स्वागत है मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना कैसे तैयार करें। मिनटू से जो लेसन प्लान हम लोग बनाते हैं, अगर मैं बीटीसी बीएड या एमएड की बात करूं तो उसमें जो पाठ योजना है वो कैसे तैयार की जाती है, उसका प्रारूप कैसा होता है। ठीक है, उसमें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सामाजिक अध्ययन पाठ योजना में। तो लेसन प्लान के तहत जो सोशल स्टडीज़ है उसके एक प्रकरण पर, एक टॉपिक पर मैं लेसन प्लान इसमें बना के उसका एक उदाहरण दे के मैं बताऊंगा कि जो लेसन प्लान होता है, जो पाठ्य योजना है, वो तैयार कैसे की जाती है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं, देखते हैं लेसन प्लान से संबंधित कुछ चीज़ें। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है पॉइंट, कक्षा शिक्षण पाठ योजना। ये आपका पहला जो है हेडिंग, पहली हेडिंग होगी आपकी। ठीक है, कि कक्षा शिक्षण पाठ योजना, और उसमें आपका एक ये टेबल बनेगा। फिर तो टेबल में आप सबसे पहले रखेंगे दिनांक, जो दिनांक है वो रखेंगे, वो लिखेंगे आप। कक्षा, आप किस कक्षा के लिए पाठ्य योजना तैयार करने जा रहे हैं वो क्लास आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद उसकी समय लिखेंगे। इसमें जैसे दिनांक जो है मैंने आज की लिख रखी है, क्लास इसमें 5 लिखा हुआ है। ठीक है, समय कितना है 35 मिनट्स। वादन मतलब जो है कक्षांश, कहने का मतलब ये है कि कौन सा पीरियड चल रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा जो है पीरियड चल रहा है उसमें, वो लिखेंगे आप। सब्जेक्ट, आपका विषय क्या है, किस विषय पर आप लेसन प्लान या पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं। तो इसमें सोशल स्टडीज़ या सामाजिक अध्ययन लिखा हुआ है। आगे इसमें है उपविषय। उपविषय का मतलब ये होता है, अगर मैं सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मैं अर्थशास्त्र बता रहा हूँ, या इतिहास या भूगोल, तो मैं इसमें भूगोल बताऊँगा। तो मैंने लिखा भूगोल, ये उपविषय हो गया आपका। वहीं प्रकरण, अब विषय ये था, उपविषय हो गया भूगोल। प्रकरण यानी हमारा टॉपिक क्या है, भूगोल के तहत हम किस टॉपिक के बारे में आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें है भारत के पड़ोसी देश, यानी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, उसके बारे में। ठीक है, आप तो ये फिलहाल हो गया टॉपिक। आगे हम देखते हैं इसमें, उसके नीचे इस टेबल के नीचे आपका जो अगला जो हेडिंग, अगली हेडिंग होगी वो है विद्यालय का नाम। यानी कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ाने गए हैं, आप शिक्षण कार्य के लिए गए हैं, वो विद्यालय का नाम। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक विद्यालय लिखा हुआ है, कुमुदनी अकादमी पाठशाला, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे अपने पाठ्य योजना पुस्तिका में। आगे इसमें है सामान्य उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, एक जनरल सा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस कक्षा शिक्षण पाठ्य योजना को तैयार करने का। तो आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। जैसे इसमें पहला लिखा हुआ है शिक्षार्थियों की बौद्धिक मानसिक क्षमता का विकास करना। शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी और विद्यार्थिनी, लड़के और लड़कियां दोनों आ गए। आगे इसमें लिखा हुआ है शिक्षार्थियों में नागरिकता संबंधी ज्ञान से अवगत कराना। अब सामान्य उद्देश्य क्या है, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ भूगोल, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ भारत के पड़ोसी देश, तो उसमें नागरिकता संबंधी जो तथ्य हैं, जो ज्ञान है, जो बातें हैं, उनके बारे में बताना, वो चीज़ें आएंगी आपकी। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है शिक्षार्थियों को आसपास के लोगों, समाज और समुदाय से परिचित कराना। वो लोग जो आसपास के हैं हमारे, ठीक है, हमारे आसपास के, हमारे घर के आसपास के, और फिर हम देखेंगे हमारे राज्य के आसपास के। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे देश के आसपास के लोग हैं, जो समाज समुदाय, जो देश है, उनके बारे में। तो एक छोटी चीज़ से लेकर के कहने का मतलब एक सरल से कठिन की तरफ जो है हम अग्रसर होंगे इसमें। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षार्थियों में विश्व बंधुत्व, प्रेम भाव, व्यवहार का जो है का विकास करना। ठीक है, तो विश्व बंधुत्व की भावना, जो प्रेम भाव है, ठीक है, व्यवहार, ये सारी चीज़ें जो है डेवलप करना उन बच्चों में, उन विद्यार्थियों में। आगे इसमें देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य क्या है। एक होता है सामान्य हमारा उद्देश्य, ठीक है, एक जनरल जो ऑब्जेक्टिव है, एक होता है स्पेशल ऑब्जेक्टिव एक तरीके से। तो स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें पहला हम किस चीज़ के बारे में स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं वो बताएंगे इसमें हम। तो इसमें क्या है, शिक्षार्थी भारत के पड़ोसी देशों के नाम, सीमा विभाजन आदि के बारे में बता सकेंगे या बताने का प्रयास करेंगे। आगे इसमें लिखा हुआ है शिक्षार्थी भारत के पड़ोसी देशों के नाम बता सकेंगे कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं भारत के, उसके बारे में। अगला इसमें है शिक्षार्थी विश्व के मानचित्र पर भारत देश और पड़ोसी देशों की स्थिति को के ज्ञान को समझ सकेंगे। अगर मैं वर्ल्ड का मैप दिखा रहा हूँ तो उसमें इंडिया और उसके जो आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो भारत है, भारत के पड़ोसी देश हैं, उसके बारे में स्थिति जो है, उस स्थिति के बारे में जो है बता पाएंगे, उस ज्ञान को जो है समझ सकेंगे। अगला इसमें चौथा पॉइंट लिखा हुआ है शिक्षार्थी पड़ोसी देशों के यहाँ बोले जाने वाली भाषाओं को जान सकेंगे कि वहाँ पर भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं। इसमें आप विशिष्ट उद्देश्य में अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि वहाँ की जनसंख्या वहाँ की क्या है, वहाँ की बोली के बारे में जानेंगे, वहाँ के रहन सहन के बारे में जानेंगे। आप इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, अन्य तथ्यों में आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो आपका आपकी अगली हेडिंग होगी वो है शिक्षण सहायक सामग्री। कहने का मतलब है जो टीचिंग लर्निंग मटीरियल होता है, टीएलएम जो होता है, ठीक है, तो आप टीएलएम का कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका श्यामपट्ट तो यूज़ होगा ही होगा, ब्लैक बोर्ड यानी कि, ठीक है, श्यामपट्ट। उसके बाद आप चौक यूज़ करेंगे,
ठीक, लिखने के लिए, बताने के लिए। डस्टर यूज़ करेंगे मिटाने के लिए, इरेज करने के लिए, हटाने के लिए, रफ करने के लिए, ठीक है। भारत का मानचित्र आप रखेंगे। जब आप इंडिया का मैप लेंगे, विश्व का मैप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इंडिया का जब मैप लेंगे तो उसमें पड़ोसी देश आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, पॉलिटिकल वाले में जो है देखने को मिल जाएंगे। मानचित्र संकेतक, आपके पास कोई एक डंडी या डंडा होना चाहिए, किस तरीके से आप जो है इंडिकेट करेंगे कि भारत के बगल में किस तरीके से जो है, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो उसके ऊपर जो है चीन से नीचे नेपाल है, किस तरीके से, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की तो वेस्टर्न जो साउथ नॉर्थ जो वेस्ट है उसमें किस तरीके से पाकिस्तान है। तो इन सब चीज़ों को हम बता सकें, ये आपको बताना होगा। इसमें है शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। ये ज़रूरी है कि वो अभी तक इस प्रकरण, इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्या जानता है। तो शिक्षार्थी कुछ पड़ोसी देशों के नाम से परिचित हैं। ये पूर्व ज्ञान मतलब है क्या है कि ये चीज़ हम वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे बच्चों से। तो उसमें से अगर कोई जवाब दे रहा है तो मेरा जो एक तरीके से यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो यही होगा कि शिक्षार्थी कुछ पड़ोसी देशों के नाम से परिचित हैं, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं जो टेबल बनती है, फिर से प्रस्तावना की टेबल जी, प्रेफेस तैयार करने वाली है। तो इसमें सबसे पहला होता है बिंदु का नाम, यानी कि शिक्षण बिंदु का नाम, ठीक है। बिंदु का नाम या शिक्षण बिंदु का नाम होगा। दूसरा जो टेबल है वो है शिक्षण उद्देश्य। दूसरा कॉलम जो है, दूसरा जो कॉलम है शिक्षण उद्देश्य का। उसके बाद आएगा छात्राध्यापक क्रियाएं। कहने का मतलब है जो टीचर क्रिया कर रहा है वो चीज़ें इसमें रहेंगी। छात्र की क्रियाएं, जो स्टूडेंट कर रहा है क्रियाकलाप, जो गतिविधि है वो रहेंगी। शिक्षण विधि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग जो आपके मेथड हैं वो आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। इसमें श्यामपट्ट कार्य, ब्लैक बोर्ड पे आप जो है यहाँ पर चीज़ें लिखते जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बिंदु का नाम बात करूँ तो प्रस्तावना प्रश्न सबसे पहले होता है। प्रश्नावली प्रश्न, तो इसमें क्या होगा, इसका उद्देश्य जो है कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। जो आपका पहले की जो जानकारी थी उसको अब की जानकारी से, यानी कि अभी जो जानकारी है उसके साथ में जोड़ना। जैसे इसमें टीचर प्रश्न करता है कि आप सभी स्कूल की छुट्टी के बाद कहाँ जाएंगे, तो छात्र क्या उत्तर देते हैं कि घर जाएंगे, ठीक। इसमें क्या है, आपका प्रश्नोत्तर प्रविधि का यूज़ हो रहा है, ठीक है। श्यामपट्ट पर ये चीज़ आप बताते चलेंगे। अगला अगर सवाल पूछता है शिक्षक, अपने घर के अगल बगल के लोगों को क्या कहते हैं, तो जो छात्र हैं वो आंसर देंगे कि उनको पड़ोसी बोलते हैं। ये भी क्या है, आपकी प्रश्नोत्तर विधि है। श्यामपट्ट पर आप ये भी बताते चलेंगे। अगला इसमें भारत के एक पड़ोसी देश का नाम बताओ। तो बच्चे जो है वो उत्तर देंगे कि पाकिस्तान एक पड़ोसी देश है। यह भी आपका प्रश्नोत्तर विधि में आएगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला उसका सवाल होगा, भारत के पड़ोसी देशों का उदय कब हुआ, यानी कि ये कब जो है बने। तो इसमें क्या है, जो उत्तर होगा ये हम अपने आप से लिखेंगे। समस्यात्मक प्रश्न है, कहने का मतलब है इसका जवाब हमको छात्रों से नहीं मिला, तो इसको जो है हम ऐसे छोड़ देंगे। प्रश्नोत्तर विधि है, श्यामपट्ट पे लिखकर छोड़ देंगे। अब क्या है, उद्देश्य कथन क्या है। अगला जो इसमें जो हेडिंग है अगली, वो है उद्देश्य कथन। कहने का मतलब है पाठ के शीर्षक की जानकारी देना, ठीक है। उद्देश्य कथन में क्या है, जो मेरा शीर्षक है भारत के पड़ोसी देश, उसके बारे में बताना है कि इसमें हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी देंगे। अब आप यहाँ पर शिक्षक क्या करेगा, इसमें जो छात्राध्यापक की क्रिया है उसमें वो भारत देश के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में उनके जो नाम हैं उनको लिख के बता सकता है, ठीक है। उनकी स्थिति को ऐसे इंडिकेट करके अपने संकेतक से बता सकता है, ठीक है। तो ये एक कथन विधि होगी। आगे इसमें देखते हैं हम प्रस्तुतिकरण। किस तरीके से जो प्रस्तुतिकरण होगा वो होगा, ये एक हेडिंग है, आपको उसमें डालनी होगी। इसमें भी वही चीज़ें हैं, शिक्षण बिंदु है, शिक्षण उद्देश्य, छात्राध्यापक क्रिया है, छात्र क्रिया है, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। बस इसमें प्रस्तुतिकरण में आपका एक मूल्यांकन जो है कॉलम जुड़ जाता है। अब अंतर यही है कि इसमें आपका मूल्यांकन इवैल्यूएशन जो है, इवैल्यूएशन ये आपका जो है इसमें जुड़ जाता है। तो शिक्षण बिंदु में भारत के पड़ोसी देश आप लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में क्या है कि पड़ोसी देशों को परिचित कराना, ठीक है, बच्चों को परिचित कराना। अब इसमें क्या है, कुछ विकासात्मक प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो कि शिक्षक करता है बच्चों से। तो इसमें सबसे पहले जैसे पूछा कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो बच्चों ने उत्तर दिया कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक है। ये आपकी शिक्षण जो विधि है प्रश्नोत्तर हो गई। श्यामपट्ट पर आप ये ब्लैक बोर्ड पर आप बताते चलेंगे। इसका मूल्यांकन हम देखते हैं, मूल्यांकन हम फाइनली करेंगे लास्ट टाइम पे कि कितना उन्होंने सीखा, बच्चों ने कितना सीखा, ठीक है। उनका इवैल्यूएशन करना, कहते हैं ना जैसे एग्ज़ाम लेना एक तरीके से, ठीक है, टेस्ट लेना कि हाँ ठीक है इनको कितना आया। अगला इनका जैसे सवाल है, टीचर पूछता है कि भारत से अलग होकर कौन सा देश बना, तो बच्चों ने जो है आंसर दिया कि पाकिस्तान। ये क्या है, एक प्रश्नोत्तर विधि है। अगला इसमें लिखा है कि हम पाकिस्तान कैसे जा सकते हैं, तो ये जो है ये अस्पष्ट है बच्चों के लिए। उसमें ये उत्तर में लिखेंगे अस्पष्ट था, उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। और ये जो विधि होगी वो व्याख्यान होगी, क्योंकि मैंने पूछा कि कैसे जा सकते हैं, तो कोई एक दो लाइन का ये कोई तथ्यात्मक उत्तर नहीं है, इसको हम पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, इसको जो है डिटेल में बताएंगे। तो ये व्याख्यान विधि में आएगा। काफ़ी विधियों के बारे में हमने पढ़ा भी है, तो ये सारी विधियाँ यहीं पर यूज़ होती हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली हम यहीं पर यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर जैसे मूल्यांकन में हम क्या लिख सकते हैं कि हम पाकिस्तान कैसे जा सकते हैं, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हम पाकिस्तान कैसे जा सकते हैं। ठीक है, ये हम बच्चों से पूछेंगे और वो फिर उसके बाद बताएंगे। जब मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूंगा, यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण लिखा हुआ है कि सभी पड़ोसी देशों के नाम, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक उस चीज़ों को सुनेंगे। ठीक है, इसमें व्याख्या और प्रदर्शन विधि का यूज़ हुआ है। सब कुछ बताएंगे कि कितने कितने पड़ोसी देश हैं, 6-7 जितने भी हैं वो मैं बताऊँगा यहाँ पर, 6-7-8। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये हम बताएंगे कि बच्चों से फिर पूछेंगे उनका मूल्यांकन करने के लिए कि अब बताओ हम पाकिस्तान कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनका मूल्यांकन होगा। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कुछ और बिंदुओं के नाम, इसमें से आपका जो है मूल्यांकन हट जाता है। यहाँ पर ध्यान रहे, जो ये पॉइंट्स हैं ये आपको ऐसे ही लिखने हैं जो लिखा हुआ है श्यामपट्ट सार, अनुलेखन व निरीक्षण, दूसरा इसमें पुनरावृत्ति प्रश्न, और तीसरा लिखा है गृह कार्य, और चौथा पाठ समापन। ये चारों चीज़ें आपके पाठ्य योजना में होनी ही है। तो आपका ये टेबल और फिर से बनेगा, मूल्यांकन इसमें नहीं है, ध्यान रहे। उद्देश्य क्या है आपका, छात्राध्यापक की क्रियाएं, फिर से छात्र की क्रियाएं क्या है, शिक्षण विधि क्या आप यूज़ कर रहे हो, श्यामपट्ट कार्य आपका। ठीक, तो श्यामपट्ट सार और अनुलेखन व निरीक्षण में क्या है कि पाठ का सारांश तैयार करना। ठीक है, पाठ का आप जो है सारांश तैयार करेंगे। जो छात्राध्यापक क्रियाएं हैं अगर उसकी बात करें तो छात्रों को श्यामपट्ट, जो इसमें श्याम ही लिखा है, श्यामपट्ट सार उतारने के लिए कहते हुए उत्तर पुस्तिका की जांच करना। तो श्यामपट्ट पर जो आपने सारांश लिखा है उसको आप उतारने के लिए बच्चों से कहेंगे और साथ में उनकी उत्तर पुस्तिका की आप जांच करते चलेंगे। ठीक है, ये दोनों काम साथ में होंगे। छात्र के जो छात्र हैं वो क्या करेंगे, जो श्यामपट्ट पर आपने चीज़ें लिखी हैं, जो शिक्षक ने लिखी है वो उसको उतारेंगे वहाँ से। बिल्कुल ये निरीक्षण विधि में आएगा। ठीक है, आगे इसमें है पुनरावृत्ति प्रश्न में, अगर मैं बात करूँ इसमें है पुनरावृत्ति प्रश्न, तो इसमें है ज्ञान का दोहराओ। उद्देश्य क्या है, पुनरावृत्ति यानी आप रिपीट करने जा रहे हैं, आवृत्ति का सिद्धांत यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, किस तरीके से, तो यहाँ पर ज्ञान का दोहराव, आप फिर से उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। प्रश्न में आप जो है फिर से वही चीज़ें जो अभी मैंने बताया पिछले उसमें पाठ्य योजना में कि भारत कब आज़ाद हुआ, भारत के पड़ोसी देश किस तरीके से, उनकी भाषाएं क्या हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर 2-3 प्रश्न लिख सकते हैं, बच्चे उसका उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर विधि है ये। उसी तरीके से जो गृह कार्य होता है, गृह कार्य हम इसलिए देते हैं कि स्वाध्याय की आदत डालना, जिसको हम सेल्फ स्टडी बोलते हैं। ठीक है, उसकी हैबिट जो है बच्चों में पड़ जाए, इसीलिए हम गृह कार्य देते हैं। इसमें भी आप 2-3 सवाल दे देंगे बच्चों को जो आपने अभी तक बताया हुआ है। ठीक है, उसको उत्तर जो है वो लिख लेके आएंगे, तो आपका ये प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि दोनों में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे जा सकते हैं, ठीक है, मैंने सवाल दिया तो उसको डिटेल में लिख के लाएगा, और ये चीज़ें आप श्यामपट्ट पर बताते चलेंगे। ठीक है, आपके ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पाठ समापन। पाठ समापन में क्या है, आप बताएंगे, कहने का मतलब है जो छात्राध्यापक क्रियाएं हैं इसमें वो बताएगा, वो अपने उसमें लिखेगा कि आज हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी हासिल की। ठीक है, कि हमने जो है जो भी पड़ोसी देश थे उनके बारे में जाना, उनकी स्थिति के बारे में जाना, जो मानचित्र था, जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक मैप था उसके हिसाब से जाना, ये चीज़ें आप जो है इसमें बताएंगे। तो ये था जो है अगला पॉइंट जिसमें कि इवैल्यूएशन के बिना था। फिर उसके बाद जो लास्ट आपका होगा संदर्भ ग्रंथ सूची। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपने ये चीज़ें जो बताई हैं वो कहाँ कहाँ से ली हैं। ठीक है, किन किन जगहों से ली हैं। तो कक्षा 5 की जो पुस्तक है सामाजिक अध्ययन SCERT, ठीक है, स्टेट बोर्ड है ये यूपी, तो यहाँ से जो है जो संदर्भ ग्रंथ सामग्री है वो ली। यहाँ पर होगा छात्राध्यापक के हस्ताक्षर, लास्ट में जो टीचर है वो यहाँ पर साइन करेगा। आपकी जब पाठ्य योजना तैयार हो जाएगी तो वो उसके साइन यहाँ पर जो है देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी मित्रों बात जो है पाठ्य योजना तैयार करने की, कैसे हम पाठ्य योजना तैयार करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लेके यहाँ पर बात की, सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ में भूगोल के तहत विषय जो था भारत के पड़ोसी देश, उसके बारे उसको लेकर के जो है यहाँ पर जाने ज्ञान प्राप्त किए जो है हम। तो मिलते हैं इसी से संबंधित किसी और सब्जेक्ट, जैसे अगर मैं बात करूँ हिंदी की या जो कोई और भी विषय हैं जो है कंप्यूटर की, इनसे संबंधित पाठ्य योजना को लेकर के जो है हम अपने अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।